शुरू हो रही है आपके घर कृपा मां लक्ष्मी की। प्रणाम सबको। आज आप सबको माँ की कथा सुनाने आई हूँ। मैं उनकी भक्त हूँ। चारों तरफ माँ की महिमा की कथा सुनाती हूँ। आज आपको सुनाऊंगी माँ लक्ष्मी की जन्म कथा। हे सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा, सामने देखिए, विश्व संसार से एक भयानक ज्वाला निकल रही है। इस आग को रोकने की जरूरत है। हे देवादिदेव, मैंने देवताओं की सृष्टि की थी इस जगत संसार की रक्षा के लिए, लेकिन वो ताकत और भोग विलास में डूबे हैं। इसीलिए सृष्टि का संयम टूट रहा है। इसी कारण इतनी हलचल हो रही है। प्रजापति ब्रह्म की सृष्टि, ये देवलोक तीनों जगत में श्रेष्ठ हैं। इसलिए इस जगत के सभी उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर पूर्ण अधिकार हमारा है। अग्निदेव, प्रजापति ने आपको अन्नदान की क्षमता प्रदान की है, लेकिन यक्षगण उनके योग्य अन्न से कई ज्यादा अन्न भोग कर रहे हैं। देवराज, मैंने यक्षगणों का अन्न बंद कर दिया है। अब से मात्र देवगणों के लिए ही अन्न सामग्री उपलब्ध रहेगी। हे देवगुरु, आप एक गोलोक की रचना कीजिए। उस गोलोक में हम लोग जगत की सारी घटना देखना चाहते हैं। हे सृष्टिकर्ता, आपने सृष्टि की रचना की है, लेकिन अन्न का अधिकार नहीं दे रहे। हम यक्ष हैं, परिश्रम करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। अन्न के बिना हम लोग जीवित कैसे रहेंगे देवराजेंद्र? आपने उनको उचित पाठ सिखाया देवराज, लेकिन अब समय है यक्षलोक में जो गंधर्व हैं उन्हें उचित पाठ पढ़ाने का। वो हर जगह संगीत प्रदर्शन करते हैं। देवी सरस्वती को आदेश दीजिए कि सभी गंधर्वगण मात्र इंद्र सभा में ही संगीत प्रस्तुत करें। देवी सरस्वती, इंद्र सभा में आपको आमंत्रित करते हैं। प्रकट होइए देवी।
प्रणाम देवगण। मुझे किस कारण से स्मरण किया है देवराज? देवी सरस्वती, गंधर्व गण हर जगह पर संगीत सुना रहे हैं। उनको आदेश दीजिए कि वे अपना संगीत वहां बंद करके केवल इंद्र सभा में आके अपना संगीत सुनाए। मुझे क्षमा कर दीजिए देवराज। ऐसा आदेश मैं कैसे दे सकती हूँ? गंधर्वगण का संगीत के लिए ही जन्म हुआ है। संगीत उनकी रग रग में है। वे सर्वदा संगीत क्रिया करते हैं। मैं भला उनको उनके अधिकार से वंचित कैसे रख सकती हूँ? ऐसे में मैं स्वयं उनके संगीत की कला छीन लूंगा देवी। उनके कंठ को रौंद दूंगा मैं। उनके वीणा के तार टूट जाएंगे। हमारे कंठ से किसने संगीत धारण किया? वीणा की तार कैसे टूटी? कैसे? ये अन्याय है देवराज। देवगुरु, हम लोग शक्ति की लालच में अत्याचार कर रहे हैं। देवी, विचलित मत होइए। आपके विरुद्ध आचरण करने से त्रिलोक का सर्वनाश होगा। देवताओं त्रिभुवन में श्रेष्ठ हैं। हमें हमेशा ये प्रमाणित करते रहना होगा। देवराज, अभी अभी पता चला है यक्षगणों ने ब्रह्मलोक पर आक्रमण कर दिया है। अब हम सब आपका विरोध करेंगे हे सृष्टिकर्ता। यह पीड़ा सहन करना असंभव है। शांति, शांति रखो यक्षगणों। मुझे वार्तालाप करने दो। हे प्रजापति, अभी देवगणों का स्मरण कीजिए। वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। सृष्टिकर्ता स्वयं अगर नष्ट हो गए फिर तो मैं ही इस जगत में सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा। सोमदेव, इस समय प्रजापति ब्रह्मा के पुकारने पे आवाज देना आवश्यक है। चलिए अग्निदेव, हम लोग ब्रह्मलोक में गमन करते हैं। सृष्टिकर्ता को संतुष्ट करने से ही हमारा भला होगा। देवगण अभी भी भोग विलास में मग्न है। ऐसे देवताओं की रचना करके क्या लाभ हुआ ब्रह्मदेव? प्रणाम। हे प्रजापति, आपके रक्षा कार्य में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। हे सृष्टिकर्ता, मैं भी। हम रक्षा करेंगे देवलोक की। यक्षराज कुबेर, इसी वक्त रोकिए आप अपनी यक्ष प्रजा को, अन्यथा हम लोग अस्त्र धारण करने पर बाध्य होंगे। क्रोधित मत होइए अग्निदेव। युद्ध होने पर हम लोग ही विजयी होंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं। देवगणों के सम्मुख बल प्रदर्शन कर रहे हो जोखोराज। हिम्मत तो तुम्हारी कम नहीं। मैं ब्रह्म की रचना अग्निदेव अन्न प्रदान की प्रभुता धारण करता हूँ। इस अपराध के लिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ। आज से तुम लोग कुछ भी अन्य सामग्री ग्रहण नहीं कर पाओगे। सर्वदा तुम लोग जिह्वा पर दहन पीड़ा अनुभव करोगे यक्षगण। ये क्या किया अग्निदेव? हमने तो कोई अपराध नहीं किया। अपराध नहीं किया।
तुम लोगों ने ब्रह्मलोक पर आक्रमण किया है। तुम लोग प्रजापति ब्रह्मा के विरुद्ध गए हो, देवगणों को तुच्छ समझा है। मैं सोमदेव तुम लोगों को श्राप देता हूं। नहीं, तुम्हारे यहां कदापि स्वस्थ संतान का जन्म नहीं होगा। नहीं, नहीं। नहीं। हे देवादिदेव, ऐसा कठोर श्राप कैसे प्रदान किया देवगण ने? ये तो छोटे पाप के लिए बहुत बड़ा दंड होगा। संभवतः अग्निदेव एवं सोमदेव आपको संतुष्ट करना चाहते हैं प्रजापति। आपने अपनी इच्छा से उनकी रचना की है विधाता, किंतु वर्तमान में यह सृष्टि कुरूप, असंपन्न, श्रीहीन हो गई है। इसीलिए यहाँ पर श्री की रचना करना आवश्यक है ब्रह्मदेव। श्री उत्पन्न करनी होगी जगत में। महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। मैंने इस जगत में श्री लक्ष्मी को प्रकट किया। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए परमपिता। कल्याण भव। आज से इस जगत में जो भी सुंदर है उसमें तुम्हारा वास होगा। तुम्हारा नाम होगा श्री लक्ष्मी। तुम इस जगत को सुंदर बनाओगी। तुम जिस स्थान में पदार्पण करोगी वो स्थान आलोकित हो उठेगा। आपका आशीर्वाद पाके मैं धन्य हुई परमपिता। मैं शपथ लेती हूँ, मेरा जो कर्तव्य बनता है मैं सदा उसका पालन करूंगी।
हे यक्षराज, ये आकाश आलोक कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शुभ घटना घटने वाली हो? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे हम लोग श्राप मुक्त होंगे। सभी यक्षों की संतानों के जन्म से पहले ही हत्या कर दो, ये मेरा आदेश है। मैं किसी भी हालत में अपनी संतान की हत्या नहीं होने दूंगी, हत्या नहीं होने दूंगी। परमपिता, आपके होते हुए इस जगत में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? श्री लक्ष्मी, मैंने अपनी खुशी से इस महाजगत की सृष्टि की है, किंतु मेरे द्वारा रचित इस जगत को मैं सौंदर्य प्रदान नहीं कर पाया। इसलिए इस पूर्ण जगत के दुख दर्द को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारी उत्पत्ति की है पुत्री। परमपिता, मैं प्राण देके अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। जगत संसार की सारी पीड़ा मैं स्वयं हर लूंगी। उत्तम, मैं तुमसे ऐसे ही वाक्य की अपेक्षा करता था, किंतु मेरी ये सृष्टि स्वर्गलोक तो परिपूर्ण है, यहाँ तुम्हें कहाँ स्थान दूंगा? परमपिता, मुझे सामान्य भूमि दान कीजिए। उसी स्थान पर मैं संसार का निर्माण करूंगी सुंदर ग्रह का। इस परीक्षा को भी तुमने पार कर लिया। मैं तुम्हें सामान्य भूमि ही प्रदान करूंगा। देखता हूं कितनी सुंदरता से तुम रचना करती हो अपने संसार की। जाओ श्री लक्ष्मी, परम ममता से भर दो इस संपूर्ण संसार को। तुम्हारी जय हो। ये क्या? ऐसा अमंगल हुआ कैसे? निश्चित ही कोई अमंगल होने का संकेत है। लेकिन कोई भी विपदा आए, माँ लक्ष्मी की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। ये मेरा भरोसा है। प्रणाम। तुम कौन हो? अपनी ही रचना को आप स्वयं ही नहीं पहचान पाए। श्री लक्ष्मी की रचना करने में इतने मग्न थे कि आपकी अलक्ष्मी पर अमंगल की जो छाया दृष्टि हुई, उस पर ध्यान नहीं गया। अर्थात मेरी भी रचना तो आप ही ने की है ना? लेकिन ना चाहते हुए श्री लक्ष्मी और मैं अलग हैं। मैं श्री लक्ष्मी के विपरीत हूं पिताश्री। उसके साथ होगा सौभाग्य और मेरे साथ होगा दुर्भाग्य।
दुर्भाग्य। मेरी सृष्टि में दुर्भाग्य का साया फैलाओगी तुम। मैंने जिस जगत में परम प्रेम की श्री लाने की तैयारी की है। नहीं होगा पिताश्री। अलक्ष्मी किसी भी हालत में श्री सृष्टि करने नहीं देगी। ये क्या? किसने श्राप देकर तुम्हें इस तरह जला दिया है? मैं तुम्हें जीवन दान दूंगी। लक्ष्मी किसी भी अवस्था में श्री लक्ष्मी को पराजित नहीं कर सकती। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, मैं कहता हूं श्री लक्ष्मी की विजय निश्चित है। तुम अगर उसे कष्ट ना दो तो अच्छा होगा। अब जाओ। परमपिता, एक साथ सृष्टि की दोनों कन्याओं के प्रति ऐसा भिन्न स्वभाव। श्री लक्ष्मी को इतना प्रेम दिया और उसके कारण मुझे नष्ट करना चाहते हैं। ये तो अन्याय है पिताश्री। तुम्हें नष्ट करेगी श्री। जिस स्थान पे श्री लक्ष्मी विराज करेगी उस स्थान पे तुम विराज नहीं कर सकती है लक्ष्मी। नहीं होगा पिताश्री। मैं आपकी सृष्टि पर ही निवास करूंगी। इस स्वर्गलोक में मेरा भी स्थान आवश्यक है पिताश्री। अब चाहे जैसी भी हूं, मैं तो आप ही की रचना हूं पिताश्री। क्या चाहती हो तुम? वर्तमान में अपना निवास स्थान चाहती हूँ। उसके बाद अपना राज्य। मेरे साथ होगी हिंसा, दुर्भाग्य, मृत्यु। श्री लक्ष्मी की समस्त सृष्टि में पूर्णतः नष्ट कर दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। इस सृष्टि में कोई भी सुंदरता नहीं रहने दूंगी पिताश्री। इसी स्थान पर ही मैं अपना राज्य बनाऊंगी। मैं इस सृष्टि में सुंदरता का आरंभ करूंगी।
प्रणाम देवी। मैं आपकी सेविका जरती। जरती? संपूर्ण संसार का समाचार दोगी तुम मुझे। ये दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूं, विशेषकर श्री लक्ष्मी का समाचार। मैं जानना चाहती हूं इस समय श्री लक्ष्मी क्या कर रही हैं। यक्षपति, 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 अखंड फल लेकर आया हूँ। अग्निदेव ने तो हमारा अन्न ग्रहण रोका है ना, फल तो हम ग्रहण कर सकते हैं। क्यों व्यर्थ प्रयास कर रहे हो? हमारी जीभ में हर समय आग जल रही है। हम कोई भी खाना नहीं ग्रहण कर सकते। मेरी पीड़ा बढ़ रही है यक्षराज। मैं ये फल ग्रहण करके रहूंगा। नहीं। और नहीं, ये कष्ट मैं और नहीं सह सकता। आग जलाओ, जलाओ आग, और सभी को यहां बुलाओ। कमल पुष्प, मैं यक्ष लोक के दर्शन करना चाहती हूँ। उनका भीषण अन्नभाव देखना चाहती हूँ मैं। उनकी दुर्दशा का मैं अंत करना चाहती हूँ। मुझे आशंका हो रही है, भूख के कारण कहीं वो लोग कोई सर्वनाश ना कर ले। यक्षगण, इस समय हम अग्निदेव के भयंकर श्राप से हमारे पेट और मुंह में असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। हम लोग इस अत्याचार का विरोध करेंगे। हम सब लोग मिलकर इस अग्नि में अपने जीवन का त्याग करेंगे। यही आशंका थी मेरे मन में। मुझे तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो प्रजापति के बनाए इस जगत में दुर्भाग्य का साया मंडराएगा। देवी, श्री लक्ष्मी यक्ष लोग जा रही है। श्री लक्ष्मी, माँ, जहाँ आपकी कृपा है वहाँ दुर्भाग्य का साया कैसे पड़ेगा? आप तो सौभाग्य की प्रतीक हैं। मैं जानती हूँ माँ, आपकी कृपा से सब दुख मिट जाता है। मैं सर्वप्रथम इस अग्नि में प्राण त्यागना चाहता हूँ। मुझे पता है यक्षों, तुम्हारी पीड़ा हम सबसे बहुत अधिक है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी सुकुमारिका तुम्हारे संतान को जन्म देने के लिए तैयार हो चुकी है। कैसे तुम अपने संतानों की पीड़ा देख सकोगे यक्षों? वो तो बिल्कुल अनुचित होगा। हे यक्षगण, इस तरह प्राण त्यागना महापाप है। इस विचार का त्याग करो तुम लोग। कौन हो तुम देवी? हमारी पीड़ा के बारे में आपको कुछ पता है? हम सब यक्षगण
पेट की पीड़ा से जल के राख हो रहे हैं। दे पाएंगी हमें खाने के लिए अन्न? बोलिए। अवश्य यक्षगण, अवश्य मैं तुम सभी को अन्न दान करूंगी, किंतु सर्वप्रथम तुम लोग अपने मन से ये प्राण त्यागने का विचार दूर करो। आप अन्न दोगी? आप हम सबको अन्न दोगी? कौन सी शक्ति है आपके पास? स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हमारी सहायता करने में असमर्थ है और आप आप सबका कल्याण हो। ये देवी श्री लक्ष्मी है, इनका उपदेश तुम लोग ग्रहण करो। ये देवी ही तुम लोगों का दुर्भाग्य दूर कर सकती है। प्रणाम। परमपिता, आप किस कारण यक्षगण को झूठा दिलासा दे रहे हैं? अग्निदेव के श्राप से ही तो यक्षगण दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं। उस दुर्भाग्य से उनको मुक्त करेंगी श्री लक्ष्मी? असंभव। कौन हो तुम? क्यों इस स्थान पर आकर ऐसी निराशाजनक बातें कर रही हो? पिता ब्रह्मा तो मेरा परिचय देंगे नहीं, इसीलिए मैं अपना परिचय स्वयं दूंगी। श्री लक्ष्मी, हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तुम्हारे साथ ही रचित हुई हूं, किंतु अनजाने में। है ना पिताश्री? श्री लक्ष्मी, अलक्ष्मी का मानना है कि तुम यक्षपति का दुर्भाग्य दूर नहीं कर सकती। यक्षगण की दुर्दशा से मैं बहुत पीड़ित हुई हूँ। इनका दुर्भाग्य मैं जल्दी दूर कर पाऊं, यही आशीर्वाद दीजिए आप लोग। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मां लक्ष्मी। विजयी भव। यक्षराज, सर्वप्रथम आप ही ग्रहण कीजिए ये अन्न। क्यों ये परिहास? अग्निदेव के श्राप से हमारी जीभ में सदा अग्नि की पीड़ा रहती है। हम लोग किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। देखेंगी? आप देखना चाहेंगी? दीजिए।
मेरा श्राप समाप्त करें ऐसी शक्ति किसी में नहीं देवराज। आप निश्चिंत रहिए। अग्निदेव, पहले ये देखिए यक्षलोक में क्या हो रहा है। तुम कैसे इतनी निर्दय हो सकती हो अलक्ष्मी? इनकी पीड़ा क्या तुम्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है? मैं अगर सृष्टि में श्री धारण करने की क्षमता रखती हूँ तो फिर अभी यक्षगण की ये भयानक पीड़ा दूर हो। इस रेगिस्तान में धारा प्रवाहित करूंगी मैं, और वो अमृत धारा इस अग्नि को शांत करेगी। यक्षलोक को आपने फिर से जीवित कर दिया माँ। हमारी पीड़ा का अंत हुआ माँ। माँ, माँ आपकी जय हो। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो। मैं वो जड़ी बूटी नहीं खाऊंगी। छोड़ दो मुझे। मेरी संतान जन्म लेगी। मेरी संतान जन्म लेगी। छोड़ो मुझे। मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगी। छोड़ो, छोड़ो। नहीं मानूंगी मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगी। मेरी संतान आएगी। दुर्भाग्य क्या इतनी जल्दी दूर हो जाएगा? सोमदेव के श्राप से यक्षगण कभी स्वस्थ संतान को जन्म नहीं दे सकते। अब बोलो, सोमदेव के श्राप से भी तुम इनको मुक्त करोगी? कोई स्पर्श मत करना। कोई मेरे पास मत आना। कोई स्पर्श नहीं करेगा मुझे। कोई नहीं करेगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मेरी संतान जन्म लेगी। कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अपनी संतान को मैं कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं सोमदेव अधिक शक्तिशाली हूं। श्री लक्ष्मी उन्हें किसी भी प्रकार से मेरे श्राप से मुक्त नहीं करा सकती हैं। मैं वार करूंगी। तुम लोग मेरी संतान को मुझसे नहीं छीन सकते। अब यक्षलोक में रक्तपात होगा। मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगी। शांत हो जाओ सुकुमारिका। हिंसा को ही जन्म देती है। मैं बस एक बार तुम्हें स्पर्श करना चाहती हूँ। नहीं। कौन हो तुम? जरूर कोई स्वार्थ है तुम्हारा। दूर हो जाओ तुम। सुकुमारिका, यही है देवी लक्ष्मी। इनकी महिमा से ही हमें अन्न ग्रहण का अधिकार वापस मिला है। तुम इन पे भरोसा कर सकती हो भरोसा इन पर। यक्षपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम एक बार इनकी बात पर भरोसा करो। मेरा कोई नुकसान किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा देवी। तुम जो भी हो, मेरे श्राप से तुम खत्म हो जाओगी देवी।